गुरुग्राम 25 जनवरी 2025। राइजिंग टीवी ने हाल ही में एनएसएमई विकास उत्सव 2025 का आयोजन किया, जो भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एनएसएमई के पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह आयोजन क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस CGTMSE के सहयोग से आयोजित किया गया, जो भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एनएसएमई और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित है। मेरा नाम शुजा अग्रवाल है और अभी हमने एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जो पॉसिबल हो पाया बिकॉज CGTMSE ने इसको सपोर्ट किया। CGTMSE स्टैंड्स फॉर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। इनका एम ये है कि जितने भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको वो एक कोलैटरल फ्री लोन देने में सहायता करती है। तो आज बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, एक प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर वो बैंक के पास जाते हैं तो अगर वो प्रोजेक्ट वायबल भी है तो भी उसको बैंक कोलैटरल की मांग से कि कोलैटरल नहीं है उसको फंडिंग नहीं कर पाती, उसको लेंड नहीं कर पाती है। तो वहाँ CGTMSE आते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, वी स्टैंड विद द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। फाइनल डिसीजन बैंक का ही होगा, लेकिन वो ये बोलती है कि हम आपको एक सिक्योरिटी देते हैं, कोलैटरल फ्री सिक्योरिटी, जो एक विन विन सिचुएशन है एंटरप्रेन्योर के लिए भी और जो मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनके लिए भी। ये करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ इंडिया में जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का कंट्रीब्यूशन है वो आप देखिए 30% टू GDP है। इंडिया में 65 मिलियन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं। ये एक बहुत बड़ा कोहोर्ट है और अगर इंडिया को एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। आज हमारे इवेंट में बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी आए थे जो शार्क टैंक में भी आ चुके हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए थे। हमारा CGTMSE का बहुत अच्छा वर्कशॉप था। मिस्टर धीरज कुमार जो CGTMSE से हैं वो आए, उन्होंने अपना 45 मिनट पूरा एक प्रेजेंटेशन बनाया और सबको बताया कि ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है, जो बैंक्स हैं, जो मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए कैसे विन विन सिचुएशन है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि एक CGTMSE के थ्रू एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट किया जा रहा है कि एक अभी स्टडी की गई थी IIT मद्रास के प्रोफेसर के थ्रू, बताया गया था कि CGTMSE की स्कीम के बेनिफिट के थ्रू 4000 स्टार्टअप्स बेसिकली बेनिफिट हुए हैं। तो एक इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा सपोर्ट एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में CGTMSE कर रही है और एक बहुत बड़े गैप को प्लग कर रही है। सो माई थैंक यू टू CGTMSE फॉर सपोर्टिंग अस एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट। हमारी मीडिया कंपनी है राइजिंग टीवी और हमारा एक यही एम्बिशन है कि हम एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करें और जितने भी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है कंट्री में उसको बहुत आगे ले जाएं। बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि लोग शार्क टैंक और बहुत सब कुछ आने से लोगों के मन में गलत धारणा आ रही है कि एंटरप्रेन्योर बन गए, स्टार्टअप हो गया, पैसे कमा लिए, बहुत जल्दी रिच हो गए, लेकिन ये सच नहीं है। एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। स्टार्टअप के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहला चैलेंज होता है प्रोडक्ट मार्केट फिट। अब ये क्या होता है, अगर मैंने आज एक स्टार्टअप कर भी लिया है लेकिन अगर मेरी प्रोडक्ट के कोई टेकर्स ही नहीं है, वो मार्केट में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो मैं उस स्टार्टअप का क्या करूँगी। तो हमें इस टाइप की इवेंट से, इनिशिएटिव से, जब मैं इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, पीयर कम्युनिटी से मिलते हैं, नॉलेज शेयरिंग करते हैं, तो पता चलता है कि हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्यों हमारा प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, हम उसका प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे ठीक कर सकते हैं। ये सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम है स्केलेबिलिटी। अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च भी कर दिया तो आप उसको स्केल कैसे कर सकते हैं। स्केल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्टार्टअप बड़ा ही नहीं होगा, अगर आप उसको स्केल ही नहीं कर पाएंगे तो उसको स्टार्ट करने से फ़ायदा क्या है। तो अनलेस you don't get your product market fit correct, you will not be able to scale the company. कैसे बन सकते हैं स्टार्टअप ट्रू स्टार्टअप हम लोग ऐसे बन सकते हैं और एक भारत एक ट्रू स्टार्टअप नेशन ऐसे बन सकता है कि सिर्फ एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट रखना तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें ये बताना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ बिल्ड टू लास्ट। आप ऐसी कंपनी शुरू करो जो लास्ट करे। ये नहीं कि कंपनी बनाई, उसको बेच दिया,
फिर दूसरे इन्वेस्टर का वेट कर रहे हैं, फिर तीसरे इन्वेस्टर का वेट कर रहे हैं। आज हमें ये चाहिए कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो अपने बिजनेस मॉडल पे ध्यान दें, ना कि इस पे कि मेरा नेक्स्ट फंड रेज क्या होगा। अगर आप सही में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट भी होगा, आप उसको स्केल भी कर पाएंगे और आपका फंड रेज तो होगा ही। तो आपको इसी माइंडसेट के साथ स्टार्टअप करना है। एमएसएमई के लिए क्या ग्रोथ कर रहे हैं? अभी हम लोग एमएसएमईज़ जो हैं इंडिया में 65 मिलियन एमएसएमईज़ हैं, और एमएसएमईज़ का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया जीडीपी पे 30%। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पोर्शन। अगर हम जॉब क्रिएशन की बात करें तो इंडिया में आज सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन जो है ये कोहोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोहोर्ट है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और ये इंडिया के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है सच में विकसित भारत के लिए इसको विकासशील और एक सही रास्ता देना बहुत बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स भी हैं, जैसे कि CGTMSE, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम, और उसके थ्रू हम लोग काफ़ी कुछ करके इसको सपोर्ट कर सकते हैं। CGTMSE ने अभी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी अचीव किया है। उन्होंने 1 लाख करोड़ तक की गारंटी दे चुके हैं, उनके 25 साल पूरे हो रहे हैं, और ये हर जगह जगह जाके हम अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि किस तरीके से आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्वेश्चन लास्ट है, विकसित भारत हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं, तो उसमें किस तरीके से सहयोग देना चाहेंगे आप? क्योंकि एक इंडस्ट्री में कुछ आगे बढ़ना है, तो जब तक हम सब मिलकर अगर इसमें योगदान नहीं देंगे तो कैसे होगा? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। विकसित भारत अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग और सुंदर सपना है। मैं सपना वर्ड नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि ये बहुत जल्दी रियलिटी बनने वाला है, और अगर हम चाहते हैं कि ये रियलिटी बने तो ये रियलिटी एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू ही हो सकता है। और क्या है एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक जज्बा कि हमारे पास एक सपना है, हमें काम शुरू करना है। आप आज देखिए कि आज एक एंटरप्रेन्योर एक काम खोलता है तो कितने लोगों को अपने साथ लेके चलते जॉब क्रिएशन करता है। जॉब क्रिएशन का सबसे बड़ा इनपुट है विकसित भारत में थ्रू एमएसएमईज़। ये फर्स्ट है, जॉब क्रिएशन थ्रू एमएसएमईज़। सेकंड है टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग। आज इंडिया में इतनी सारी टेक्नोलॉजी इनोवेशन का एक महासंगम बन चुका है इंडिया। आज विदेश की जितनी बड़ी कंपनी या मल्टीनेशनल देखिए वो इंडिया में अपना आउटपोस्ट खोल रही है। आखिर क्यों? क्योंकि इतना बड़ा एक डिस्पोजेबल इकोनॉमी है, एक इकोनॉमी है जिसके पास स्पेंडिंग पावर है, एक इकोनॉमी है जो इंग्लिश स्पीकिंग है, एक इकोनॉमी है जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जहाँ के लोग टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं। तो इंडिया एक सही तरीके में एक बहुत बड़ा सुपर पावर है जो इमर्ज भी हो रहा है, और उसके पास एक बहुत सही तरीके के इंग्रेडिएंट्स हैं विकसित भारत बनने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। मेरा अपना एक स्टार्टअप है जिसका नाम है विल्सन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। हम पर्सनल केयर अप्लाइंसेस बनाते हैं, दोनों फीमेल मेल दोनों जेंडर्स के लिए बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि फेस ट्रिमर्स, स्टाइलिंग अप्लाइंसेस, स्किन केयर, ब्यूटी अप्लाइंसेस। हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट करा था दिसंबर 2020 के अंदर, और अभी हमें अपने बिज़नेस को 5 साल हो चुके हैं, 5 साल होने वाले हैं, और हम शार्क टैंक इंडिया के अंदर भी फीचर हुए थे सीज़न 2 के अंदर। और अभी जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा था और जो आगे हम एमएसएमई के अंदर बहुत बड़ा अपना एक स्कोप या एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं कि हम अपनी खुद की फैक्ट्री लगा रहे हैं अभी। क्योंकि जैसे कि सब जानते हैं कि चाइना से प्रोडक्ट लेके आना और उसको बेचना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोग कहते हैं कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, हम आपके चाइनीज़ प्रोडक्ट पे कैसे ट्रस्ट करें, जबकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा R&D स्ट्रक्चर है जो हम अभी भी फॉलो करते हैं। हम खुद के अपने डिज़ाइंस निकालते हैं, बट अब एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स 17 मार्च के बाद अब हमें इंडिया के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक्स को असेंबल करना होगा। तो जिसके लिए हम 2 महीने बाद अपना फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, और बाय 6 मंथ्स या 1 साल के अंदर 100% हमारा जितना भी मटेरियल है सारा का सारा इंडिया के अंदर बनेगा और हम मेक इन इंडिया कहलाए जाएंगे। तो विकसित भारत 47 कर सकते हैं, 100% पूरा होगा। जो गवर्नमेंट जो अभी पॉलिसीज लेके आ रही है, देखो प्रॉब्लम इन पॉलिसीज तो बहुत लोगों को होती है क्योंकि ये कंफर्ट है। मैं भी एक मटेरियल मंगवा रहा हूँ बाहर से, रेडी होके पैक होके आ रहा है और मैं सेल कर रहा हूँ, बट अब मेरे को यहाँ पर उस प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा, असेंबल करना पड़ेगा, पैकेजिंग करनी, तो हमारे लिए 2 लेयर ऑफ काम बढ़ जाएगा। लेकिन बट इसके अंदर जो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, यहीं से हम अपना पैकेजिंग मटेरियल सोर्स करेंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट जो है कि हमारे डिज़ाइंस अपने होंगे, क्वालिटी चेक हमारे हाथ में होगा, और
कस्टमर्स को हम जल्दी सामान भी पहुंचा पाएंगे, क्योंकि अभी हमें 2 महीने 3 महीने वेट करना पड़ता है, बट रेडीली स्टॉक अवेलेबल होगा, हमारा कैपिटल कम लगेगा। तो डेफिनेटली जो पॉलिसीज आ रही है उससे थोड़ा सा टफ होता है उनको अडाप्ट करने में या उनके अंदर ढलने में टाइम लग जाता है, बट डेफिनेटली आगे लॉन्ग रन की अगर आप देखेंगे, जैसे जीएसटी पहले सबके लिए बहुत बड़ा था कि जीएसटी आ गया, बट अब कितनी चीज़ें आसान हो गई हैं जीएसटी में से। तो ऐसे ही जो 2047 में जो उनका एक विजन है, उनको हम देखते हुए उसको सलाम करते हैं और उसको हम उसी रोड के ऊपर चल रहे हैं, ताकि चीज़ें हमारे लिए भी आसान हो और आगे जाके हम बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इंडिया मेनली सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कैपिटल बने पूरे वर्ल्ड के लिए। ये हमारा आगे विजन है। मेरा नाम तुषार स्वालका है, मैं रीग्रिप का फाउंडर हूँ और आज का जो इवेंट था बेसिकली इसमें हमारे को जानकारी मिली कि किस तरीके से सीजीटी एमएसएमई जो एक उनकी स्कीम है, जो एक एमएसएमईज के लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसकी जानकारी नहीं है हमारे जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स को और एमएसएमईज को, तो ये पहुँच नहीं पाती। बट जब ये आज इस तरह के जो इवेंट करा रही है एमएसएमई सीजीटी एमएसएमई, तो इससे हमारे को जानकारी मिल रही है जिसका हमें लाभ मिलेगा। एंड आई थिंक जो 2047 का विजन है मोदी जी का, उस विजन से अगर हम बात करें तो जब स्टार्टअप्स बढ़ेंगे, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे, एसएमईज बढ़ेंगे, एमएसएमईज बढ़ेंगे, तभी हम जाके देश में जो हम बात करते हैं कि अदानी और अंबानी जैसे बिजनेस बनेंगे, तो वो बनेंगे तो यहीं से छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जब बड़े होंगे तभी वो बनेंगे। तो आई थिंक अभी वो समय है जहाँ पे भारत अपने आप में एक विश्व शक्ति की तरह उभर के आएगा और यहीं से हमें शुरुआत करनी है, और उस शुरुआत की जो नींव है वो मोदी जी ने ऑलरेडी रख दी है। एंड मैं उस चीज़ को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं और हमारे जैसे और भी जो बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं, सरकार की मदद से और स्टेट की मदद से जिस तरीके के लाभ हमें मिल रहे हैं, अभी हम वो जो एक हमारा 2047 तक जो विश्व शक्ति बनने का सपना है वो अचीव कर पाएंगे। थैंक यू।